गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 5 मिनट लेट हो गए। इधर तो नहीं है फॉग, लेकिन हमारे तरफ काफी ज्यादा है, नदी के उस तरफ, चंबल के उस तरफ। देना कहां पर थे? डिस्कशन है। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। सभी लोग एक बार शीट निकाल लें, हालांकि इजी इजी क्वेश्चंस हैं फिर भी। एक्सरसाइज 1 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर। 41 42 41 में डाउट है? इसमें डाउट ये होगा कि याद रखिएगा जो प्लस माइनस बना हुआ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप आउटपुट किस पे ले रहे हैं। तो जैसे बी और डी में अगर आपको डाउट आता है तो डी ऑप्शन में प्लस माइनस उसने डायोड पे बनाया हुआ है, हालांकि वो प्लस माइनस गलत है, उसके करस्पॉन्डिंग तो डायोड में से करंट पास नहीं करेगा। बट वैसे मेरा जो बताने का पर्पज है वो ये है कि आपको आउटपुट किस पे लेना है, किसी एलिमेंट पे, क्योंकि कैपेसिटर पे वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 43 44 45 46 47 47। देखिए 47 में डाउट है तो फिर क्या पढ़ा हमने भाई, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड 1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड 2 रिवर्स बायस हो जाएगा। वो ऐसे पता चलता है, अगर कुछ नहीं कहा हो ना तो हम लोग इन जनरल, जैसे ये आपको ऐसे दिया है ना, तो जब तक कुछ नहीं कहा हो हम लोग जो सोर्स लगाते हैं उधर ये प्लस और ये माइनस। अगर उसने नहीं बताया, बता दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इन जनरल ये प्लस और ये। तो मुझे बताइए पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाले डायोड से पास करेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे वाले डायोड से। ओके, आगे भी एक दो क्वेश्चंस में नहीं बताया उसने पोलैरिटी, तो जनरली ऐसे अजम्पशन लेना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 49 50 IF कहां पूछा है? 50 में ना, मेरे में तो कुछ भी नहीं लिखा। IE दिया है और IC दिया है आपको। IF दिया है इसमें नहीं, वो जो IE है और IC दिया हुआ है आपको। बेस करंट पूछा गया है यार। एक मिनट इसको डिस्टर्ब मत करो। 50 आपका क्या है? IC आप IE दिया है आपको और IC दिया है। IE कितना दिया है? 10 पावर 3 माइक्रो एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर हो गया, और ये दिया है 0.96 एंड यू हैव टू एस्टिमेट IB। सिंपल है बेटा, मैं जो बोल रहा हूं एक बार उसको भी सुन लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे शीट में दिया हुआ ये देख लो, आपके सामने रहेगा। फॉर अ कॉमन बेस एमीटर IE और IC दिया है, IB एस्टिमेट करना है, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। ओके 50
51, किसी ने ऑनलाइन में पूछा 51। बेटा 51 में अल्फा बीटा में रिलेशन है क्या? 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ऐसे सवाल पूछने का मतलब है कि सुबह 7 बजे के बाद हम लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, 9 बजे बाद। क्वेश्चन नंबर 52, डाउट है? देखिए 52 में क्या डायग्राम है, इस तरह से एक आपको ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ये अर्थिंग क्या इंश्योर करता है कि इसका पोटेंशियल 0 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। तो बेटा इसको 10 कर लो, 52 में यहां 10 वोल्ट है। इधर से जो आपको दिया गया है ना 40 माइक्रो एम्पियर, वो कहां से पास कर रहा है? ये करेक्शन कर लेना इसमें, 245 किलो ओम। और करंट आपको कितना दिया जा रहा है? बेस करंट। तो बेस करंट यही होगा, कितना दिया है बेस करंट? 40 माइक्रो एम्पियर। तो एमीटर से करंट निकलता है तो बेस वाला करंट एन से एंटर करेगा। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इसका पोटेंशियल 0 है। तो इसका पोटेंशियल अगर 10 है तो यहां से यहां तक आपको पता है कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा। तो हाउ मच इज द ड्रॉप? ड्रॉप इज IB इंटू दिस R, IB इंटू R। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? अगर मैं इसको 10 वोल्ट को V0 बोल दूं तो दिस पोटेंशियल वुड बी V0 माइनस IB इंटू R। समझ में आया? और आपका आंसर भी यही है क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। तो यू हैव टू एस्टिमेट V0 माइनस IB इंटू R। V0 आपके पास 10 है, IB आपके पास है 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 245 किलो ओम। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो कोई करेक्शन हो तो देख लेना, यहां 10 वोल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52, 53, 54, 54 बताना है। 54 में ना सिंपली आपको ये कह रहा है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, यही ना? तो एक बात बताइए, NPN तो हमें दिखाई दे ही रहा है, अब उसमें एमीटर और क्या कलेक्ट करना है? तो ये आपका RL जो है वो आउटपुट साइड में हो गया। तो आपको दिख रहा है कि इसमें ये जो आउटपुट साइड है वो आपका कौन सा है? कॉमन एमीटर कॉमन दिखाई दे रहा है, नीचे वाला तो कॉमन एमीटर ही हुआ। और आउटपुट बायसिंग आपको करनी होती है रिवर्स बायस। तो ये कंफर्म होता है कि ऊपर वाला एन जो है वो कलेक्टर साइड होगा। कैसे पता चला? बैटरी ऊपर की तरफ है, क्या देखो, बैटरी हेडिंग अप साइड, यानी ऊपर वाले एन को वो हाई वोल्टेज पे करना चाह रहा है, यानी रिवर्स बायस उधर वाले को ले रहे हैं। तो इधर वाला फॉरवर्ड बायस लेना होगा। तो ऊपर वाला आपका कलेक्टर वाला जाएगा और नीचे वाला एमीटर होगा। समझ में आया? बायसिंग देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 55। हालांकि बीटा 1 से बड़ा होता है, बट क्वेश्चन में बोल दिया है तो हम यूज कर रहे हैं, बट टेक्निकली बीटा 1 से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 57 में एक बात बताइए, आप जब ये वोल्टेज देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया? VBE नी वोल्टेज के बराबर होता है। अच्छा, नहीं बताया हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं हम लोग उसको। तो क्या आपको लगता है ये जो RB है उस पर 7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है? तो आपको क्या एस्टिमेट करना है? वैल्यू ऑफ RB। तो RB से आपका करंट कितना है? बेस करंट बता रहा है 35 माइक्रो एम्पियर। और आपको पता है कि VBE नेग्लिजिबल होता है, या तो वो हमें बताता कि VBE कितना है।
अदरवाइज हम उसको एज एन आइडियल 0 मान के चलते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 7 वोल्ट का। किस पर? आरबी पे। तो आपका रिलेशन आएगा 7 वोल्ट इक्वल्स टू आईबी इंटू आरबी। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, 61, 60 एंड 61। इसके बाद ये नहीं दिया था ना लॉजिक गेट का? ओके, एक्सरसाइज 2 कहां से? 7 तक हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 9th बताना है। कौन पूछ रहा है? खड़े हो जाओ एक बार। इंप्योरिटी लेवल कितना ये वोल्टेज लिखा है, जरा इसको पढ़ के बताओ तो। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा इसको कन्वर्ट करो तो कितना होगा? मिली को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो 10 पावर 3 से डिवाइड कर दें। कौन सा होगा? तो एक किसके पास है? ये कंडक्शन बैंड के पास है क्या? तो कंडक्शन के बैंड के पास वाला जो इंप्योरिटी था वो डोनर इंप्योरिटी होता है, और जो वैलेंस बैंड के पास में अगर आपका इंप्योरिटी लेवल आता है तो वो एक्सेप्टर होता है। तो ये एन टाइप या पी टाइप? दैट इज एन टाइप। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 10। देखो ये आपसे कहना चाह रहा है कि जब हम लोग इतना इलेक्ट्रो पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या गैप है? एनर्जी गैप है। इसका मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, और 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माने तो वो किस वैल्यू का होना चाहिए? तो E इंटू डी इक्वल्स टू वी होता है। E इंटू डी इक्वल्स टू वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी। तो आपको डेल्टा वी इसने दिया है कितना? 1 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना है? क्या आपको लगता है 5 इंटू 10 पावर -8 इतना छोटा है कि हम कैलकुलेशन के लिए हम उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं? हालांकि मैंने आपको एक्चुअल एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्ट जॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। सी भी होना चाहिए। सी भी होना चाहिए मतलब 3, और क्या कहना चाह रहे हो? 1 नहीं, जो 1 वाला है ना सर्किट, उसमें तो ड्रॉप अलग अलग है क्योंकि एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस। थर्ड वाला तो है ना, सेकंड वाला है ना। आंसर बी में देखो ना, बी का मतलब क्या? सर्किट 2 एंड 3। बेटा आंसर बी में लिखा है सर्किट 2 एंड 3। तो ये 3 अलग अलग सर्किट क्वेश्चन के पार्ट है बेटा। एक मिनट पहले मैं समझा दूं, ये 3 अलग अलग सर्किट क्वेश्चन के पार्ट हैं। अब आपको बताना इनमें से किस पे सेम है। तो क्या सर्किट 2 और सर्किट 3, और बी ऑप्शन में दोनों नाम लिखे हैं? आंसर में बस बी। हाँ बेटा, तो बी का मतलब इधर मत देखो यार, बी में क्या ऑप्शन लिखा है पढ़ो बेटा। बी में ऑप्शन क्या लिखा है? इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। आपका बी ऑप्शन में लिखा है सर्किट 2 एंड सर्किट 3, वो दोनों को एक साथ कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर 141 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 141। आरएमएस दिया है, इसको √2 से और डिवाइड कर देंगे। हाँ मैं फिर वही तो यार, एक ही बात को अपन घुमा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं इसका आंसर कितना है 141, फिर उसमें कहना कि सर आंसर तो कुछ और दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, वेरी गुड, 20 में डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, पहला वाला सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस है क्या? क्योंकि देखो कैपेसिटर के पॉजिटिव से अब P जुड़ा हुआ है और नेगेटिव साइड से N जुड़ा है, तो पहला वाला कैपेसिटर डिस्चार्जिंग है। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में जो उसका चार्ज का फंक्शन होता है दैट इज Q0 e पावर -t अपॉन RC। तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में होता है Q इक्वल्स टू
क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन, अच्छा इस बार उसने बोला कि हम वी वोल्ट से क्या करके लाए थे उसको, चार्ज करके, तो चार्ज हुआ सी वी ई पावर माइनस टी अपॉन, तो क्या ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला फर्स्ट वाले में एप्लीकेबल है? तो वन टाइम कांस्टेंट, आरसी मतलब टाइम कांस्टेंट, तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज बचेगा सीवी बाई ई। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है वो डायोड रिवर्स बायस है, और डायोड रिवर्स बायस का मतलब करंट पास, यानी ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में, तो किसी भी टाइम पे जाके देखोगे तो इसके पास चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, देखिए किसी ने ऑनलाइन में पूछा क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में कैसे मानोगे, जैसे ये बना हुआ है तो ये पॉजिटिव मानना है, और ये, अब आपको क्या लगता है डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब ये हाई है और ये, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइकिल पास करेगा, नेगेटिव साइकिल पास। तो ये जो आपको इनपुट दिया गया है वो ऐसा है, पहले -10 है, फिर +10 है, फिर -10 है, तो इनमें से किसको पास करते जाऊं? माइनस वाला नहीं पास करेगा, प्लस वाला पास करते जाएगा। ठीक है, तो जो डायग्राम है 0 फिर 10 फिर 0 फिर 10 ऐसे चलेगा। ठीक है, इधर देख लेना, एज अ पर्टिकुलर कंडीशन, जब तक नहीं बताया वो इसको हाई और इसको लो की तरह हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 24। इधर देखिए 24 में आपको पहली बात तो वोल्टेज थोड़ा सा पता नहीं है ना कौन सा, बट ऊपर वाला डार्क है तो वोल्टेज कैसा है? पहले बताओ इसमें आंसर दिया क्या है, क्या दिया है बताओ? क्या दिया है? बी दिया है, तो पहले मैं बी प्रूव करता हूं फिर बताता हूं होगा क्या। ठीक है, हमारे पास सबके आंसर है। तो इधर देखिए ये ऐसे लगा है क्या, होल किधर ड्रिफ्ट करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका ये हाई वोल्टेज है, ये लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो होल इधर ड्रिफ्ट करेगा। तो होल पे हमने कैसा चार्ज माना है? पॉजिटिव। तो Q इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स, Q इंटू वी, बी नीचे, V क्रॉस बी बाहर आएगा, तो होल सामने आ गए, होल सामने आ गए तो सामने वाला पार्ट पॉजिटिव और पीछे वाला पार्ट नेगेटिव, क्योंकि Q पॉजिटिव है। आंसर आ गया, तो इसका मतलब आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने होल पे डायरेक्ट हमने फोर्स बता दिया है, लेकिन होल पे मैग्नेटिक फोर्स देखने के पहले आपको दिमाग में देखना होगा कि उसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में यहां पर अगर आप करंट ऐसे पास करते हो तो आपके जो होल्स होंगे वो किधर जाएंगे? तो होल तो इधर जाते हुए दिख रहे हैं, बट बैकग्राउंड में इलेक्ट्रॉन है जो इधर आ रहा है। एक्चुअल तो यही है, आपने इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से होल को इधर जाता हुआ बताया है। होल इज नॉट अ फिजिकल एलिमेंट, यस और नो? तो मैं होल पे अभी डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज की तरह नहीं देख सकता हूं। और आप याद करो जब मैंने कंसेप्ट ऑफ होल पढ़ाया था तो वहां लिखाया था कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ भी बात वहां। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो Q इंटू वी क्रॉस बी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे फोर्स लग लग के, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो फ्रंट फेस विल बी नेगेटिवली चार्ज। और अब मुझे पता चला है कि इलेक्ट्रॉन फ्रंट आने का मतलब होल पीछे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सामने कूदते हुए आ रहा है तो होल पीछे की तरफ जाएंगे, यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके आंसर में जो आप फ्रंट फेस है उसको नेगेटिव चार्ज करें। क्या करें? अरे यस और नो? हाँ, तो अपोजिट तो लगा रहे हैं, V
क्रॉस बी, बी नीचे है, वी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बाहर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बाहर है तो फिर होल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, तो बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ गए क्या? अगर मैं चाहूं तो आंसर आपको लाके दे सकता हूं जो लिखा हुआ है, तो मैं जो बता रहा हूं गलत नहीं है। तो आप फ्रंट फेस को कैसा करें, एक मिनट, वी क्रॉस बी, फ्रंट फेस नेगेटिव, बैक फेस पॉजिटिव, क्योंकि होल पे आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स नहीं दिखा सकते, पहले आपको देखना होगा उसके बैकग्राउंड में चल कौन रहा है, उसके बैकग्राउंड में कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ड्रिफ्ट करेगा वैसे आपको होल के बारे में बात करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है तो वी क्रॉस बी, नेगेटिव चार्ज है तो इधर आएगा फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते चलते आगे आएंगे, तो होल ऐसे चलते चलते पीछे जाएंगे। समझ गए? अगर कोई होल से, मतलब इसका आंसर जिसने भी बनाया है होल को ध्यान में रख के बनाया कि होल पॉजिटिव चार्ज है और होल इधर जाएगा, वी क्रॉस बी इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मैं बोल रहा हूं ना यार, क्या एक ही बात बार बार क्यों रिपीट करवाते हो मेरे से सुबह सुबह? मैं बार बार बोला ना, फ्रंट फेस को क्या करो, नेगेटिव, वी क्रॉस बी, और किसी को अगर ये मानना है कि नहीं यही आंसर सही है, तो मैं वो भी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि कैसे है, तो मुझे बेवजह स्टंट मारने की जरूरत है क्या? 5 मिनट खराब कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी खराब कर रहे हैं कि आंसर नहीं निकल रहा मेरे से, आंसर निकल चुका है, पहले आंसर ही समझाया मैंने कि मुझे अगर सामने फ्रंट फेस को क्या बताना हो, पॉजिटिव, तो आप मान भी जाओगे और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं होल इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो सामने है, तो सामने तो होल पीछे जाएंगे ना, होल आगे नहीं आएंगे। समझ में आई बात? तो इसका आंसर करें कि फ्रंट फेस विल बी नेगेटिवली चार्ज। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 25 में डाउट आ रहा है, किसको डाउट है बेटा? क्या डाउट है? आउटपुट कहां से जोड़ रखे हैं? आपको पता है इसी के बीच में आप एक रजिस्टर जोड़ दो तो आउटपुट आ जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच में एक रजिस्टर जोड़ दो या कैपेसिटर जोड़ दो, तो इन्हीं दोनों के बीच में आप आउटपुट ले सकते हो। ये वैसा ही डायग्राम हो गया जैसा हमने आपको बताया था। देखिए अभी इनको वैसा डायग्राम दिखा नहीं है, तो मैं एक बार दिखा देता हूं। देखिए ये ऐसे है, फिर ये कनेक्ट है यहां पे, सर्किट में आपको पता है तार लंबा छोटा कर दें उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, मैंने आउटपुट लेने के लिए यहां एक रजिस्टर जोड़ दिया। कितने लोगों को लगता है कि ऐसे जोड़ो चाहे डायरेक्ट यहां से यहां जोड़ दो एक ही बात है? बोलो भाई, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां कनेक्ट करो चाहे यहां, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेस वायर है, तो इस पॉइंट को यहां कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत किसी को, और इस रजिस्टर को अंदर रख दें तो क्या फर्क पड़ रहा है? बनाने में मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था मैंने, तो क्या इसमें कोई फर्क है क्या? इस पॉइंट को उठा के यहां जोड़ दो और रजिस्टर को अंदर रख दो, तो तार ही तो है लंबा, उसको अंदर रख दिया, ये लो, यस और नो? तो आउटपुट इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ले रहे हैं, तो कैसा रेक्टिफायर है? नेक्स्ट, तो आपको पता है पहला वाला डायोड जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा, दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, और जब तक कुछ नहीं बताया हो तो वो ये बताना चाह रहे कि अपर टर्मिनल माइनस लोअर टर्मिनल इज योर इनपुट वोल्टेज। मान तो सकते हैं, लेकिन एज पर अगर नहीं दिया हो तो ऊपर वाला टर्मिनल प्लस नीचे वाला माइनस, अपनी तरफ से हम लोग उल्टा नहीं मानते। आंसर ए सी नहीं है? हाँ, तो फर्स्ट डायोड से तो ए और सी फॉरवर्ड वाले पास करेंगे, और बी और सी जो है वो सेकंड डायोड से पास करेंगे। 26 में 10 वोल्ट नहीं है, 25 में क्या है? एक जना खड़े होके बता दो क्या कहना चाहे।
ये देख लो मेरे में क्या बना हुआ है। हाँ सर आप ऊपर वाला प्लस है ना, ऊपर वाला प्लस है। ऊपर वाला डायोड 1 कर लीजिए, नीचे वाला डायोड 2 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में ऊपर वाला जो डायोड है वो 1 है, एरर बहुत है यार, और 25 में जो नीचे वाला डायोड है उसको 2 कर लो। और या फिर अगर आपको आंसर डिस्टर्ब करना है तो बी और डी आ जाएगा फिर। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 29 का ए, 28 का ए ऑप्शन। देखिए 28 में आंसर क्या दिया है पहले देख लो तो, ए और डी दिया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, कह रहा है कौन सा जंक्शन है, पीएन जंक्शन। तो कह रहा है न्यू होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल। सही बात है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन होल हर समय पे बनते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन और इतने होल बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। यस और नो? तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है न्यू होल एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल एक्सेप्ट इन द डिप्लीशन लेयर। New holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material except in the depletion layer। गलत बात है, डिप्लीशन लेयर में भी थर्मल एनर्जी से बॉन्ड टूटते रहेंगे और बॉन्ड बनते भी रहेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि वहां इलेक्ट्रॉन होल इतने कम टूटते हैं कि हम वहां पे कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा डिप्लीशन लेयर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है सी ऑप्शन, द होल्स आर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल। Holes and conduction electron recombine continuously throughout the material। नहीं, रिकॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन ये यहां पर कहने का पर्पज इनका ये है कि जो परमानेंटली रिकम्बाइंड हो जाते हैं, जो डिप्लीशन लेयर में होते हैं, सिर्फ कहां होते हैं, वहां जो होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड में बहुत ज्यादा है, होल बहुत। तो अगर हम ये बोले कि रिकॉम्बिनेशन और रीजनरेशन वो लगातार होते रहता है, ये बात सही है, लेकिन ये कह रहा है कि होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड कंटिन्यूअसली। वो कह रहा है सिर्फ कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, रिकम्बाइंड ही होते रहते हैं, ऐसा नहीं है, रीजनरेट भी होते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर ए और डी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं हम। डी क्या बोल रहा है, होल्स आर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल एक्सेप्ट इन द डिप्लीशन लेयर। तो और जगह जैसे रिकम्बाइंड हो रहे हैं, हालांकि होने में डिप्लीशन लेयर में भी कुछ अमाउंट में होंगे, लेकिन जो डिप्लीशन लेयर है उसमें ऑलमोस्ट हम बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होल गायब रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ध्यान रखना, जो मूवमेंट भी है वो किसके थ्रू होता है, जो इधर से उधर चार्ज भी फ्लो होते हैं वो डिप्लीशन लेयर के अंदर से होके जाते हैं, तो उनके जाने आने की वजह से डिप्लीशन लेयर खराब नहीं होता है। यस और नो? तो ये कह रहा है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेशन है वो डिप्लीशन लेयर में भी होता है। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। 1 मिनट। अ न्यू होल एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल। और डी ऑप्शन, ए ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है, डी में है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल एक्सेप्ट इन द डिप्लीशन लेयर। इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, एक मिनट सुन लो, इसको आंसर में कैसे दिया गया है। यह आंसर में इसलिए दिया जा रहा है कि जैसे हम लोग जनरली क्या मानते हैं कि हमारा जो डिप्लीशन लेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन होल गायब रहते हैं, उस वजह से बोल रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं वैसे इसका अगर सिंगल चॉइस है तो बेस्ट आंसर ए है, सिंगल चॉइस है तो बेस्ट आंसर ए है इसका। बट डी भी ठीक है, मतलब मैं गलत नहीं बोल सकता उसको। अब उसका थॉट में, दिमाग में क्या है क्वेश्चन बनाने वाले के, उस पर डिपेंड कर रहा है कि उनका ये कहने का मतलब है कि अगर रिकम्बाइंड कंटिन्यूअसली है तो हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है वहां भी तो रिकम्बाइंड होते ही हैं, लेकिन एक बार रिकम्बाइंड होकर उन्होंने डिप्लीशन लेयर बना लिया तो अब मूवमेंट होती है वहां से, तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा वहां पर
नहीं बोल सकते, जो डिप्लीशन लेयर को मेंटेन कर लेता है वो रिकम्बाइंड पार्ट है, और बाकी हम लोग एज अ मूवमेंट दिखाते हैं। बट ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वहां पे भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक साइड से पार करेगा और कोई दूसरा होल इधर से पार करेगा तो उड़ के तो जाएगा नहीं, जाएगा तो कहां से, डिप्लीशन लेयर से, तो वहां रिकम्बाइंड भी होंगे ही। क्लियर है? तो सिंगल चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर ए कर सकते हो, और डी भी दिया है तो ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 30, 30, 31, 32, 33, 33, 33 क्या कह रहा है? इन अ ट्रांजिस्टर बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड एज कंपेयर टू द एमिटर बिकॉज, ताकि एमिटर से ज्यादा कहां पास कर सकें? कलेक्टर तक। तो यहां पर क्या कह रहा है? द फ्लो अक्रॉस द बेस जंक्शन मेनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेनली बिकॉज ऑफ होल, वो तो एनपीएन और पीएनपी पे डिपेंड करेगा। और रिकॉम्बिनेशन इज डिक्रीज इन द बेस रीजन, सही बात है। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कम होंगे, तो अगर पीएनपी होगा तो होल सारे ज्यादातर किधर जाएंगे? कलेक्टर में, और एनपीएन होगा तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक्सरसाइज 3 दिया था, चलो आज कंप्लीट कर देते हैं पहले, है ना। एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। डाउट तो होगा नहीं, पर फिर भी मुझे टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, एक दिन मेरे को शीट देना तो, नहीं ये देखना है बस मेरे को। देखिए, एक स्टूडेंट ने लिखा है ऑनलाइन में कि सर मॉड्यूल में 3.11 एंड 3.12 पेज कहां पर है भाई? 3.11 3.12 पेज, इसमें क्या है? बेटा इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमने आपको डिस्कस कर दिया किस में? 3.11 में जो है रेक्टिफायर का पार्ट है, और 3.12 में जो ये आपका फिल्टर सर्किट है वो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो ऑसिलेटर है उसको हटाया हुआ है सिलेबस से। क्लियर है? टाइम बचेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, बट पहले हम लोग काम की चीजें जो है वो पढ़ लेते हैं। समय वैसे ही कम है, काम की से मतलब जो सिलेबस में है वो पढ़ रहे हैं अभी, है ना। सिलेबस के बाहर है वैसे वो, फिर भी समय बचेगा तो आधा घंटा दे देंगे हम आपको उस टॉपिक पे। पहले जो सिलेबस की चीजें हैं वो तो खत्म हो जाए। नॉट गेट तक हो गया था, तो इनके ना डायग्राम बनाकर आते हैं एज अ रियलाइजिंग सर्किट आपके पास, कि भाई कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब इन्हीं को अगर हम आपस में मिक्स कर दें, जैसे आपने देखा कि और का आउटपुट था, उसका रियलाइजिंग सर्किट याद है सबको? तो और का जो आउटपुट टर्मिनल है, अगर मैं उसको नॉट वाले के इनपुट पे टच कर दूं तो बहुत बड़ा सर्किट हो गया। एक इधर 2 डायोड का सर्किट है, इधर एक ट्रांजिस्टर सर्किट है पूरा, और वो मिलाकर क्या बन जाएगा फिर आपका? नॉर गेट बन जाएगा। तो नॉर गेट का मतलब हुआ, नॉर गेट का मतलब और प्लस। ध्यान देना, एज अ सिंबल तो बहुत इजी है, दिखता है, लेकिन एज अ सर्किट पहले वो 2 डायोड वाला सर्किट बड़ा आएगा, फिर उसका जो आउटपुट टर्मिनल निकल रहा है वो किस पे जाएगा? ट्रांजिस्टर वाले पे, जो मैंने कल बताया था नॉट गेट। तब जाके पूरा कौन सा गेट बनेगा? नॉर गेट। उसका मतलब हुआ और प्लस नॉट। तो टेक्निकली और ऐसा होता है आपका एज अ सिंबल और ऑपरेशन, 2 इनपुट जाते हैं ए और बी,
और आउटपुट एक आता है y, कितना होता है यहां पर? तो यहां पर a प्लस बी बन जाता है। ओके, और इसको किस पर भेज दो? नॉट पर। इसको अगर आप नॉट पे भेज देते हैं तो ये और हो गया और ये नॉट हो गया, और प्लस नॉट, इट इज वाई। वाई कितना हुआ? a प्लस बी बार हो गया। ठीक है, तो पहले अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, और एक मिनट, इसको एज अ फाइनल डायग्राम कैसे दिखाते हैं? और जो होगा उस पर यहां पर आपको एक रिंग बनानी है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा गेट बन जाएगा? ए बी। ये पूरा सिंबल आपको नॉर गेट बताएगा। एंड y इज योर a प्लस बी का बार। इसका ट्रुथ टेबल क्या आएगा? a b और y की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी, लेकिन इसके ऊपर बार। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, a प्लस बी का बार नहीं, 0 प्लस 1 1 1 का बार 0 1 का बार 0। ठीक है, ये खतरनाक कंडीशन है। दोनों नो बोल रहे हैं तब यस हो रहा है, मतलब दोनों लो वैल्यू बोलते हैं तब आउटपुट में हाई वैल्यू आती है। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक हाई वैल्यू दे दे तो फाइनल आंसर क्या है? 0। अब यहां से हमारे पास एक बुलियन रिलेशनशिप आता है जो आपको आगे इक्वेशंस में यूज करना है। तो आप जरा देखिए, तो a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू a बार मल्टीप्लाई बाय b बार। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप a प्लस बी का बार करते हैं तो एक्चुअल में a बार और b बार का एंड ऑपरेशन है। किसका? a बार एंड b बार का एंड ऑपरेशन है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जरा इसमें ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखे तो जैसे 0 प्लस 0 1 आना चाहिए, तो यहां 0 का बार 1, 0 का बार 1 एंड 1 1, 0 का बार 1 का बार 0 0, 1 का बार 0 0 का बार 1, तो ये क्या हुआ? 0। इन दोनों का बार 0 0, तो ये 0 आ रहा है। बुलियन रिलेशनशिप a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार इंटू बी बार। इसका मतलब होता है कि a और b का और लेके अगर आप नॉट करते हैं, उसका मतलब है कि a का नॉट और b का नॉट का एंड उसके करस्पॉन्डिंग आंसर होता है। तो ये सिंबल है हमारा नॉर गेट का, और पे यहां पे आपको सिंगल सर्कल शो करना है उसके करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास नन गेट। इतनी आसान फिजिक्स होती तो कितना बढ़िया होता, नहीं? पूरी फिजिक्स एंड प्लस नॉट, एंड दिस इज एंड, इसको आउटपुट में कहां भेज दो? नॉट के ऊपर। ये देखने में इजी लगता है, लेकिन जब ये सर्किट में परफॉर्म होगा तो ये बहुत टिपिकल टास्क होगा। तो ये हमारे पास ए बी, तो यहां पर क्या बना? एंड ऑपरेशन a इंटू बी, तो y एज आउटपुट a एंड b का बार, a एंड b का नॉट, यानी इसका ओवरऑल सिंबल आपके पास आएगा ऐसे। d बनाना है, यहां पे सर्कल शो करना है, ये a और b, एंड दिस इज y इज a इंटू b का बार। व्हाट इज इट्स tt ट्रुथ टेबल? a b ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1,
ए इंटू बी 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 1 1 का बार 0। तो यहां बुलियन रिलेशन आता है a इंटू बी का बार, दैट इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। दिस इज द बुलियन रिलेशनशिप। फिजिक्स में 2 चैप्टर बहुत अच्छे हैं। एज अ स्टार्टिंग हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन से करते हैं और एंड यहां से करते हैं। नहीं, मैं वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब बच्चे 11th में आते हैं तो हम उनकी शुरुआत कहां से करते हैं, ताकि उनको लगे कि फिजिक्स जो है बकवास है। हाँ वो तो खैर है ही, पर वहां से तो एनालिटिकल शुरू हो जाता है। और ये लास्ट में हम लोग कहते हैं कि भाई देखो फिजिक्स कितनी आसान है, जाते जाते लास्ट यही टॉपिक है। इसके बाद कम्युनिकेशन बहुत आराम से हो जाता है। चले आगे। ये बुलियन रिलेशन याद रख लोगे, ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। जरा देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 का बार 1 1, 0 का बार 1, 1 प्लस 1 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 0 प्लस 1 1, और 1 1 तो 0 0 0। तो दिस वन इज योर बुलियन रिलेशनशिप। ओके, तो ये आपके पास नॉर और नन गेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक्सक्लूसिव और। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्सक्लूसिव और। एक मिनट, एक्सक्लूसिव और ऐसे पढ़ने में जॉर गेट पढ़ते हैं, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और। तो ये कैसे बनाया जाता है? देखिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। देखिए ये किस तरीके की कंडीशन है। ये आपका इनपुट में इधर से ए आया, ठीक है। इधर देखो, एक इसको ए डायरेक्ट इधर देना है। इधर इनपुट कौन है? बी। अब बी उधर भेजना है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहां से देखो ए डायरेक्ट यहां आ गया, बी डायरेक्ट यहां चला गया, और एक इनपुट कैसे आया? ए नॉट पे गया है, तो ए बार। इधर बी, इधर बी बार, इधर से कौन आया? ए। यहां पर क्या होगा? ए बार बी प्लस इधर ए बी बार, एंड हो गया। इन दोनों को ऐड करना है, वाई। ए बार बी प्लस ए बी बार। दिस इज योर एक्सक्लूसिव और गेट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट आता है। और पे यहां एक इस तरह से कर्व बना देते हैं, तो कौन सा गेट हो गया? ए बी, ये वाई। ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर है? ये आपका कौन सा गेट है? चलो इसका टीटी चेक करो क्या आ रहा है। ए बी वाई, वाई ये है ए बार बी प्लस ए बी बार। 0 0 0 1
1 0 1 1 रखते हैं। 1 मिनट, जीरो रखने पे नहीं, यहां रखेंगे जीरो रखने पे 1 1 इंटू जीरो जीरो, और ए है 0 इंटू 1 0, यस और नो? तो 0 प्लस 0 0, उसके बाद 0 और 1 है, तो यहां बताओ 0 का बार 1, और इधर 1 1 इंटू, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 1 है तो या तो ये 1 होगा या 0 होगा, तो 1 ही आएगा। 1 0, तो इधर वाला देखो, ये 1 और 0, तो 1 और 0 का बार 1, तो 1 आ गया, तो 1 में कुछ भी जुड़े 1 ही आएगा। और इस केस में 1 1, तो यहां 1 का बार 0, यहां ये 0। एक्सक्लूसिव और का मतलब समझे? और में क्या था, कोई भी यस कर दे तो यस होता था, लेकिन यहां पर ओनली 1 यस होने पे यस होता है। एक्सक्लूसिव और है, दोनों नो करते हैं या दोनों यस करते हैं तो नो रहता है, कोई एक यस करेगा तो ही यस होगा। समझ गए? तो दिस इज योर एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, क्या होगा ये एक्सक्लूसिव और में आउटपुट को कहां भेज दो, नॉट पे। इस आउटपुट को नॉट पे भेज दें तो क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन ऐसी होगी, ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहां पर इसको किस पे भेजा आपने, नॉट पे, तो ये फाइनली आपका सिंबल क्या बना, ऐसा एक्सक्लूसिव नॉर पे सर्कल बना देंगे। समझ में आई बात? व्हाट इज इट्स आउटपुट वाई, इट्स आउटपुट वाई वुड बी ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। अच्छा, आप मुझे बताओ, वैसे तो हम आंसर यहीं से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट आपको ऐसा लगता है ये प्लस है तो ये और ये लिखा है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इस प्लस को हटा के इसका बार इंटू इसका बार, इसका बार इंटू इसका बार कर सकता हूं। फिर इसका बार जब इंटू में करूंगा तो यहां ए बी, ए बार बी लिखा है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि दो के मल्टीप्लीकेशन का बार हो तो इंडिविजुअल के बार का एडिशन, तो ऐसे हम इसको खोल के बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, बट यहां पर आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो क्योंकि आपको इसका आउटपुट पता हो गया, बस आपको उल्टा करना है। तो इसको ज्यादा खोलना फायदेमंद अभी नहीं है, तो हम इसको क्या करना है, ए बी, ये इधर आपका एक्सक्लूसिव और का आउटपुट, और उसके साथ में इधर किसका आउटपुट लिख रहा हूं, एक्सक्लूसिव नॉर। क्या लिखूं यहां पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका आउटपुट क्या है, तो ये 1 0 0 1। समझ गए? आप वैल्यू रख के चेक करिए, कोई रटने की नीड नहीं है। दिस इज योर एक्सक्लूसिव नॉर।
चलें आगे। एक बार भैया ये चैट बॉक्स ऊपर स्क्रॉल करिएगा जरा। चैट बॉक्स ऊपर शो करना, ऊपर वाला चैट बॉक्स जो है उसके ऊपर के मैसेज देखने हैं मेरे को थोड़ा। हाँ बस बस ठीक है। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा सर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा अभी हम इसके बाद ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। फिर एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर सेमीकंडक्टर में इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है मैंने सेमीकंडक्टर में? नहीं देखो, ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम होना तो आम बात है, वो तो नॉर्मल है। जिसको नहीं हो रही है इसका मतलब कोई उसको समझ में नहीं आया। मैं सही बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर अगर समझ में आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको डाउटफुल हो सकती हैं, क्योंकि वो सब थ्योरी जो है प्रैक्टिकल, हमने ग्राफ ऐसे ही क्यों बना दिया, ऐसे ही क्यों ले गए, तो वो प्रीवियस ईयर आप पूरा कर लें, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। अगर कोई अटक रहा है तो मैं आपको बता दूं कुछ ना कुछ एरर है क्वेश्चन में। नहीं मैं अभी देखो, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मेरे सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। लास्ट ईयर अभी लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो उन्होंने एक सिग्नल डायग्राम बना के दिया, तो उन्होंने इनपुट आउटपुट को ढंग से मैच नहीं किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है कोई। क्लियर है? तो आप सारे पीवाईक्यू करके देखो, सब अपने आप हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल पार्ट है, और जितनी भी बातें कही गई है उसके पीछे क्या है, थ्योरी इन्वॉल्व है। तो इसलिए आपको उसी तरह से उसको समझना है। उसमें ज्यादा किंतु परंतु लगाने के लिए वो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, क्योंकि किंतु परंतु उस चीज में लगाया जाता है जिसको हम लॉजिक से बात कर रहे हो। जहां हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ये होता है, तो वो सब किस पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। लैब में एक्सपेरिमेंट करके वो सब ट्रेस किए गए। ठीक है, और जहां जहां पे कुछ एक्सप्लेनेटरी आता है वहां हम आपको बता ही रहे। चले आगे। तो ये कौन सा गेट हो गया? ठीक है, ट्रांजिस्टर सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे जाओगे तो 4 साल पढ़ते रहोगे और 5वें साल मेरे से मिलोगे तो ये भी नहीं बता पाओगे जो मैंने पढ़ाया था। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है, 1 मिनट, हमारे पास ये सब क्वेश्चन बेस्ड है। मैं आपको पहले से हिंट कर रहा हूं, मेरे को नैंड गेट के हेल्प से नॉट बनाना है। तो कैसे बनेगा आपको पता है, जो नैंड गेट होता है उसके 2 इनपुट होते हैं, लेकिन आपको क्या बनाना है, नॉट। तो आप क्या करेंगे, दोनों सिग्नल जोड़ देंगे। दोनों सिग्नल जोड़ने का मतलब हुआ कि यहां से जो आएगा, तो यहां पर ए और यहां पे भी ए, तो यहां पर क्या जाएगा, एक मिनट, यहां पर क्या जाएगा, वाई। वाई होगा ए इंटू ए, पहले तो एंड ऑपरेशन होगा, उस पर नॉट, और ए इंटू ए देखो आपको ए ही मिलेगा। 0 इंटू 0 करोगे तो 0 मिलेगा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 मिलेगा। तो ए इंटू ए इज वॉट, बार। तो ये आपका कौन सा गेट बन गया, ये नॉट गेट। ए भेजा था, ए बार बन गया। दूसरा एंड गेट। एंड गेट कैसे बनाएंगे हम, इधर से हमने ए भेजा और इधर से बी। बताइए यहां आउटपुट में क्या बनेगा, ए इंटू बी का बार। तो इस पर एक बार और बार ले लें। तो बताइए नन गेट के हेल्प से बार लेने का तरीका ये है क्या, तो इसको ए बी को दोनों तरफ से भेज दो, इस चीज को।
तो व्हाट इज योर y? ए बी के बाहर का बाहर, दैट इज ए बी। तीसरा और गेट। ये मेरे पास क्या है, ए और बी। इधर क्या बन गया, ए बार। यहां क्या बन गया, यहां से कौन आया, ए बार एंड बी बार। तो ये बनेगा ए बार और इनटू बी बार, एक मिनट, होल बार। तो बुलियन ऑपरेशन अप्लाई कर दें, मल्टीप्लीकेशन का बार हो तो इंडिविजुअल के बार का एडिशन हो जाता है। तो योर ए बार बार बी ए प्लस बी, दैट इज ऑर गेट। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ, कोई भी हो। इधर देखिए, ये जो रिमार्क है ये नोट कर लिया सबने? हाँ बिल्कुल बेटा, अभी ग्राफ दे रहा हूं मैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बार आपको पहले इक्वेशंस हैंडल करना आ जाएगा, कैसे देख रहे हैं हम लोग। ग्राफ में कुछ नहीं होता, बस सिग्नल को टाइम के साथ रीड करना होता है, और सिग्नल में कुछ होता नहीं है, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो अभी हम बना रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। पहले इसको देखो। तो एक बात बताओ, अगर मैं बुलियन ऑपरेशन में a इंटू ए करता हूं, कभी ऐसा आ जाए तो a इंटू ए ही आएगा, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 तो a इंटू ए को a लिखेंगे। बट इफ योर a इंटू ए का अगर बार हो तो आप उसको a बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए a बार, क्या लिखूं? मान लो a 1 है तो 1 इंटू 0 0 आएगा, और अगर a आपका 0 है तो 0 इंटू 1 तब भी 0 आएगा। तो a इंटू ए बार 0। व्हाट इज a प्लस ए बार? एक मिनट, a प्लस ए 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 तो a प्लस ए आएगा। ठीक है, और अगर a प्लस ए बार है तो a प्लस ए बार 1 आएगा, क्योंकि a 0 हो तो a बार 1 हो जाएगा, और अगर a 1 हो तो a बार 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में 1 प्लस 0 बनेगा। तो ये फिक्स वैल्यू है a प्लस ए बार, और ये आपका, ये 0 होता है, ये 1 होता है। दिस इज द बुलियन रिलेशनशिप। और बाकी हमने क्या देखा, a प्लस बी का होल बार
ए बार इंटू बी बार, ए इंटू बी का बार, ए बार प्लस, आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे तो बूलियन अलजेब्रा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है इनमें। बता दें? हाँ, बिना इसके भाई अगर आपको ऑपरेशन नहीं लगाना है तो आप जितने भी चीजें लिखी हुई है डायरेक्ट कर दो। हाँ नहीं, कैसे भी करो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। नहीं मतलब हमने ये किया है भाई, इसको बनाने के लिए भी तो आपने क्या किया, एंड को पहले नॉट पे डाला था, ये गेट भी तो तभी बना है ना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ये नन गेट ले लिया और उसको फिर नन गेट पे ही दिया है, लेकिन फाइनली आंसर कैसा आ रहा है, एंड। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये अलग से गेट है, नन गेट बनाने के लिए भी तो आपको एंड प्लस नॉट करना पड़ा होगा। तो बैकग्राउंड में तो वही सब है, तो हम आउटपुट देख रहे हैं कि किसके करस्पॉन्डिंग। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आपको डायग्राम में सिर्फ क्या दिखाना है, नन गेट, और एंड बन जाना चाहिए, और बन जाना चाहिए, नॉट बन जाना चाहिए। तो उसकी कंडीशन को हमने शो किया। और भी तरीके हो सकते हैं, कोई यही तरीका नहीं है। जैसे सिग्नल बेस्ड सपोज कोई क्वेश्चन हम लेना चाहें, तो सपोज मैंने आपसे ये बोला कि मेरे पास एक कंडीशन है, सपोज ठीक है, तो हमारे पास ये ए है, ये बी है, क्या होगा ये ए बार, ये बी बार, और ये वाई बार प्लस कर सकते हैं। और ए बार प्लस बी बार को आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, ए बी का। और आपको चेंज करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ऐसे रहने दो। अब जैसे मान लो आपको मैंने सिग्नल क्या दिया, ऐसा दिया, मान लीजिए मैं इसको कुछ टाइम के कंसर्न बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पीक में, ये 0 1। तो जैसे मान लीजिए ये आपका टी नॉट है, ये 2 टी नॉट टाइम है, ये 3 टी नॉट है, ये 4 टी नॉट है, ये 5 टी नॉट है, ये 6 टी नॉट है, 7 टी नॉट, 8 टी नॉट, ये 9 टी नॉट, ठीक है। और ये मान लीजिए 10 टी नॉट। तो मैंने टी नॉट के साथ एक ग्राफ बना दिया, एक एक ए का ग्राफ है ये, किसका, सिग्नल ए। तो सिग्नल ए रीड कर सकते हो आप कैसे, अब हम सिग्नल बी भी दे देते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द आउटपुट। तो सिग्नल ए हमारे पास क्या है, और ये बी, ठीक है। तो ये मेरे पास टी नॉट, ये 2 टी नॉट, 3 टी नॉट, ये 4 टी नॉट, 5 टी नॉट, 6 टी नॉट, 7 टी नॉट, 8 टी नॉट,
ये 9 T0 और ये 10 T0। ठीक है, अब मुझे आउटपुट सिग्नल बनाना है। ठीक है, अब मैंने आउटपुट के लिए नीचे जगह नहीं छोड़ा है, तो आप नीचे भी बना सकते। तो देखिए मेरे पास ये क्या है, 0 1 0 1 0 0, यही है। ये ए का आपके यहां पर बी 1 0 1 1 0 0 1 और ठीक है। अब आप चाहो तो पहले आउटपुट सिग्नल बना लो, उसके बाद आप ग्राफ बना सकते हो। मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूंगा कब क्या बना। ये आउटपुट सिग्नल है। आपको क्या करना है आउटपुट सिग्नल में, y इज योर ए बार प्लस, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए बी का होल बार। तो पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ये 0 का बार 1, और देखो इस टाइम पे ये जा रहा है 1, तो 0 का बार 1 और 1 का बार, द आंसर इज, तो T0 टाइम तक 1 आ रहा है। अगले टाइम तक 1 और 0, 1 का बार 0, 0 का बार 1, कितना आएगा, अगला भी फिर 1 आ गया, फिर अगला 0 1, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 बार 1 आ गया। कहां तक चले गए हम, 3 T0। अब देखिए 4 T0, 3 से 4 में दोनों 1 1 है, तो 1 का बार 0 0 0 प्लस 0, ये आउटपुट सिग्नल में 0 आ गया। ऐसे देखते हैं, समझ रहे हो, तो ये 1 1 1 0, और एक मिनट, ये 0 ये 0, तो दोनों 0 है, तो 1 प्लस 1 1, फिर 1 आएगा, और फिर वापस 1 आएगा, 2 बार 1 आ गया। अब वापस देखो क्या आ रहा है, ये आपका 5 T0 हो गया, 6 T0 हो गया। अब 7 T0 पे, 6 से 7 के बीच में 1 प्लस 1, 1 का बार 1 का बार 0, कहां पे, 7 T0 पे, फिर 8 T0 तक, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा 8 T0 तक, फिर 0 प्लस 1, यानी 0 का बार 1, 1 का बार 0 1, और फिर 0 0, फिर 1 आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 आएगा। तो 9 T0 से 10 T0 तक, 10 T0 तक ही है ना, तो मेरा 8 तक कैसे आया, एक मिनट, ये 2 0 है ना इधर, तो 0 प्लस 1 1 ही आएगा, और ये भी, तो एक मिनट, 0 के बाद ये 1 ही आएगा, और ये भी 1, तो ये 9 T0, और एक बार देख लो एकदम करेक्ट है ना, यहां तक तो मुझे दिख रहा है, यहां तक हो गया। इसके बाद 6 के बाद 1 बार 1 बार 0, फिर 0, फिर 1, ठीक है, और फिर एक और 1, ठीक है। ये है आपका आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल कोई टफ है क्या, लेकिन जिसको पता नहीं है फिर वो, उसको समझना पड़ता है ये सिग्नल बने कैसे। तो ये टाइम के साथ है, तो टाइम के साथ ऐसे एनालाइज करना है, जैसे ये है, इस इंटरवल में ये दोनों गए, फिर इस इंटरवल में ये इनपुट है, फिर इस इंटरवल में ये इनपुट, तो ऐसे आपको इंटरवल्स देखने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट सिग्नल। भैया कैमरा थोड़ा राइट में कर लीजिए, मैं समझा रहा था तब यहां पे नहीं था क्या कैमरा।
बात नहीं। इधर देखिए, ये जिन लोगों को नहीं दिखा है सपोज इस डायग्राम में, मैं एक बार वापस इधर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरे पास ए की वैल्यूज बताना तो फटाफट। ए की वैल्यूज 0 1 0 1 0 0 1 1 1 फिर 0, ये था ए की वैल्यू। बी की वैल्यूज 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0। इतना समझ में आया? अब ये जो आउटपुट सिग्नल बना है वो इंटरवल के हिसाब से T0 2 T0 3 T0 4 T0 5 6 7 8 9 10। इधर 0 और 1 कितना आएगा? इसका बार 1, दिस इज योर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। इसका इसका रियलाइजेशन में कितना बड़ा बनाओगे? वो नॉट के लिए एक ट्रांजिस्टर बनाओगे। आपको पता है ना नॉट के बैकग्राउंड में कौन है, तो ट्रांजिस्टर सर्किट नॉट के लिए लगा दो। फिर एंड के लिए कितना बड़ा सर्किट है, तो उनको लगाते जाइए, अपने आप सर्किट बन जाएगा। ये सिंबॉलिक है सारे। नोट कर लिया सबने? लॉजिक गेट का क्वेश्चन मतलब फ्री गिफ्ट। चले आगे। एक बार शीट देना जरा। एक्सरसाइज 3 में देखो, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 28। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 28 अभी करो और आंसर मैच करो फटाफट। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 28 अभी करके आंसर मैच करो सभी। कौन सा? मैंने 28 बोला बेटा। हो गया? वो हो गया सबका? किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी।
सभी लोग रिप्लाई करें, ऑनलाइन में भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहा है सबका आंसर? ठीक है, अच्छा जैसे देखो ये है हमारे पास, कितने इनपुट हैं? अब 3 इनपुट जा रहे हैं, क्लियर है। अब आपको वाई डिस्कस करना है। तो पहली बात देखो, एक तो आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, एबीसी का सिग्नल दिया जाए, ठीक है, उससे वाई का सिग्नल बनाने के लिए, या फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रुथ टेबल होगी। मुझे बताइए इसके ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट्स बनेंगे? ए को फिल करने के 2 तरीके 0 1, बी को फिल करने के तरीके 2 और सी को फिल करने के तरीके 2, 2 पावर n 2 पावर 3, टोटल 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स जा सकते हैं। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्या बनेगा? तो यहां पर क्या आ रहा है बताइए, a इंटू बी बार, यहां से सी आ रहा है, यहां क्या बनेगा, a इंटू बी का बार प्लस सी का होल बार। आंसर बनाओ क्या आएगा, यहीं से ए बी की सारी वैल्यूज लेके, या आप यहां पे चाहो तो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, है ना। तो ये क्या होगा, ए बी सी बार। तो यहां पर अगर हम इसको करें, इसका बार इंटू इसका बार, तो आप चाहो तो y क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी बार। क्लियर है। आप इनकी वैल्यूज को रख के ट्रुथ टेबल बना सकते हो। टोटल 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे करके टोटल 8 डिफरेंट काइंड ऑफ। ओके, तो हेडिंग वाली ग्रेविटेशन शुरू तो कर ही देते हैं। ग्रेविटेशन अभी शुरू करना जरूरी है। ग्रेविटेशन, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसमें सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिजल्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा, तो जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था, वैसे यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। जैसे वहां पे आपने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ, वैसे यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास, ठीक है। और जो हमारे पास मेन पार्ट है, उसमें हम लोग किसी पार्टिकल का मोशन अराउंड द अर्थ डिस्कस करेंगे, या किसी प्लैनेट के अराउंड, और किसी प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ये मैंने अभी इसलिए शुरू किया है ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑल फील्ड एंड पोटेंशियल, समझ में आई बात, का फॉर्मूला आपको क्या करना है, पढ़ के आना है। फिर मैं बताऊंगा कैसे चेंजेस होंगे, समझ गए क्या। फॉर्मूला तो सारे वही रहेंगे, बट डायरेक्शन में कुछ, जैसे वहां पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के चार्ज होते हैं, यहां हमारे पास जो मास है उसका अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ होता है, एक मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टुवर्ड्स दैट मास होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में, इधर सुन लो पहले, जितने भी आपने फील्ड और जितने भी पोटेंशियल पढ़े हैं, डाइपोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइपोल जैसा कुछ नहीं होता है, समझ गए। डाइपोल मत देखना। उसके अलावा रिंग, डिस्क, सरफेस, आर्क, लाइन चार्ज, समझ गए, रॉड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर,
सिलेंड्रिकल शेल, सॉलिड सिलेंडर, जो गॉस लॉ में आपने बहुत सारे प्रूव किए होंगे लाइन बाय लाइन, वायर का और सिलेंड्रिकल शेल का, सॉलिड सिलेंडर का, समझ गए, सॉलिड स्फीयर का, वो सारे आपको एक बार पढ़ के आना है। और सबके फील्ड और पोटेंशियल ये सारे देख के आने हैं। मैं एक बार लिखूंगा फटाफट उनको, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं यही बता रहा हूँ कि उन फील्ड को कैसे आपको यहां पर ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करके इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो पर्पस है इस चैप्टर का, उसमें मोशन वगैरह भी आप एनालाइज कर ही सकते हो, बट जिन चीजों को हम एनालाइज करेंगे, किसी सैटेलाइट का मोशन, किसी पार्टिकल का मोशन, या सन के अराउंड किसी प्लैनेट का मोशन, तो यही सारा हमें एनालाइज करना है। उनमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज या क्या क्या लगेंगे, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे ना, तो सारे फील्ड एंड सारे पोटेंशियल्स, तो उनके एक्सप्रेशंस में ग्रेविटेशन में कैसे चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रो में क्या होता है, पोटेंशियल के लिए KQ/R फॉर्मूला है, तो वहां बोलते हैं Q एज पर साइन, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा एक पॉइंट मास का -gm/r, यहां माइनस ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि m आपका पॉजिटिव होता है, तो इक्वेशन में आपको माइनस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट क्लास का आपका टास्क है ये पूरा आपको करके आना है और आपका सेमीकंडक्टर एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करना है। और मेरा सजेशन है कि अभी जितने भी PYQs में सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन आए हैं वो सारे कर लेना, कम से कम 2019, 2020 और 2021, इसमें आपको इतने सारे पेपर मिलेंगे, समझ लो क्या, उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना आप। क्लियर है क्या? लगभग हर पेपर में आपको सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, तो 2 भी आ जाते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है इधर देखो, ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में PYQ आप अपने आप कंप्लीट करके मेरे से जो डाउट हो आप अलग से पूछ सकते हो। और इधर ये सारे फील्ड और पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के, देख के, समझ के आना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।